कंपटीशन आपके वीडियो लेक्चर में स्वागत है आपका। और आज मैं आपको एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स का हर एक बार बीपीएससी में यहाँ से 2 प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं पंचवर्षीय योजना से। 2 प्रश्न निश्चित तौर पे यहाँ से पूछे जाते हैं और इस बार आप देखे होंगे कि पैटर्न जब चेंज हुआ है तब भी यहाँ से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। तो इसीलिए यह जो टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, इसको आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ के जाइए। हर एक बार 2 से 3 प्रश्न इकोनॉमिक्स के पंचवर्षीय योजना के ही देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना है क्या? 5 ईयर प्लान को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जब देश आज़ाद हुआ था उस समय के सिचुएशन पे अगर जाएंगे तो पूरा विश्व जो है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व 2 भागों में बट गया था, ठीक। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर और एक जो था आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर। तो रूस जो था वो समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर था और उसमें 5 ईयर प्लान के माध्यम से विकास किया जा रहा है। तो हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो रूस के दौरा पे गए थे और उन्होंने वहाँ देखा कि रूस अपना विकास का कार्य जो है 5 ईयर प्लान के माध्यम से आगे बढ़ाता है। यानी एक टारगेट फिक्स करता है कि इस 5 वर्ष में हमें ये करना है और उसी आधार पे वो अपना विकास करता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया वो समाजवादी देश रूस से ही आया और वहीं से आपके देश में पंडित नेहरू ने लाया था। बाकी यह कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, संविधान में इस योजना आयोग के बारे में कहीं पर चर्चा नहीं किया गया है। अगर पूछे क्या योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो बिल्कुल नहीं, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। संविधान में इस योजना आयोग की चर्चा कहीं पर की नहीं गई, ठीक है। तो इसको आखिर बनाया क्यों? तो देश के डेवलपमेंट के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना जरूरी था, क्योंकि उस समय देश की स्थिति आर्थिक रूप से उतनी बेहतर नहीं थी। यहाँ तक कि भोजन भी पूरे देश के लोगों के लिए जुटाना भारत के लिए उस समय जो था बहुत परेशानी का सबक था, क्योंकि अनाज का उत्पादन भी भारत में सही ढंग से नहीं हो रहा था। क्योंकि हमारे यहाँ पारंपरिक खेती की जाती थी, बैल के माध्यम से हल जोत करके वही बीज जो है खेत से जो फसल उपजाया गया उसी को बीज बनाते थे फिर उसी को उपजाते थे। तो उपज उतनी अच्छे तरीके से नहीं होती थी, तो लोगों को अनाज तक पहुँच भी उतना बेहतर नहीं था। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जाएगा कि पंचवर्षीय योजना के माध्यम से कृषि के विकास की बात की जाएगी, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात की जाएगी, और वही होता है। तो यहाँ पर देखिए पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पंचवर्षीय योजना जो है मेन रूप से हम लोग 5 ईयर प्लान में टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? क्योंकि 12 पंचवर्षीय योजनाएं ही देखने को मिली। उसके बाद पंचवर्षीय योजना का नाम क्या कर दिया गया? नीति आयोग। क्या कर दिया गया? नीति आयोग। अभी वर्तमान में 2023 में नीति आयोग है, योजना आयोग की जगह क्या है? नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कहने का अर्थ है कि अगर पूछे कि नीति आयोग कब बना, तो यह जो है 2000 कब बना है? 15, ठीक है। इसके पहले हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास कर रहे थे, और योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो याद रखिएगा, एकदम एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा। 1950 से अब कम नहीं चलेगा। बीपीएससी अब देगा 15 मार्च, दे देगा 16 मार्च, 21 मार्च, 1 मार्च, 1 अप्रैल, इस तरीका से डेट देके आपको कंफ्यूज करा देगा। तो 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया और भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे इसीलिए क्योंकि योजना आयोग अब बंद हो चुका है, अब उस जगह पे आ गया है आपका नीति आयोग। तो अभी भी नीति आयोग के भी अध्यक्ष आपके माननीय प्रधानमंत्री ही होते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।
भारत सरकार किस तरह काम करे इसके लिए प्लानिंग कमीशन बना, योजना बना करके कोई भी काम को क्रियान्वयन करना, देश का विकास कैसे होगा। और यही योजना आयोग ही देश के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजना बनाई और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से हुई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1 अप्रैल 1951 से हुई। और एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसका देखरेख करता है। 6 अगस्त 1952 को की गई। इसे क्या कहा जाता है? सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। यानी योजना आयोग सही ढंग से कार्य को कर रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए एक आपका काउंसिल है, उसका नाम है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या नाम है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई। यह डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार यह बीपीएससी में पूछ भी चुका है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई और प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई। यह तीनों प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पे किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। उद्देश्य क्या था? अंतिम रूप से क्या करना? किसका? एनडीसी का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का क्या उद्देश्य होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या होता है? योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करना, यानी कोई योजना सही ढंग से चल रहा है या नहीं इसका भी देख रेख करना। योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना बनाई, जो प्लान किया, वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, यह देखने का काम एनडीसी का है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में। और एग्जैक्ट डेट क्या है? 6 अगस्त 1952। अब सिर्फ 1952 याद करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब आपको 6 अगस्त 1952 याद करके एग्जाम में जाना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन सेटर है वो आपको आपके जानकारी में ही आपको कंफ्यूज कराने का प्रयास करेगा। ठीक है, क्योंकि सभी को पता है कि 1952 में स्थापना हुआ, लेकिन डेट बहुत कम लोग को पता होगा। अगर पता भी होगा तो एग्जाम में कंफ्यूजन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए आपका जो क्वेश्चन सेटर होगा वो फंसाने के लिए डेट जरूर देगा, 6 अगस्त 1952 याद रखिएगा। और यह भी संवैधानिक निकाय नहीं है और इसका भी कहीं पर भी उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। जब आपका देश में संविधान बना था तो उस समय इस नाम की कोई संस्था आपके देश के लिए नहीं बनाया गया था। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना पर, और इसका कार्यकाल है आपका 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। ऐसे भी आप लोग बोलते हैं मार्च क्लोजिंग। क्या बोलते हैं? मार्च क्लोजिंग चल रहा है, तो क्लोज कर देना है कहाँ पर? मार्च में। शुरुआत कर देंगे अगले महीने से 1 अप्रैल से, तो यानी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक का पीरियड प्रथम पंचवर्षीय योजना का। पंचवर्षीय का मतलब ही होता है 5 वर्ष का पीरियड, 5 पंचवर्षीय। और शुरुआत जब 1951 में हुआ 1 अप्रैल से, खत्म कब होगा? तो मार्च 1956। तो ये चीज़ आपको याद रखिए, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा। यानी मार्च में खत्म होता है, शुरुआत कब से होता है? अप्रैल से होता है। ठीक है, अब देखिए इस बार भी जो बीपीएससी में प्रश्न पूछा था कि समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, और जानबूझ करके वह ऑप्शन में नहीं दिया गया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय दे दिया गया या फिफ्थ, जबकि तीनों का वह लक्ष्य नहीं था। अब आपको एकदम याद करके रखना होगा कि किस पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यह पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? तो हेरोल्ड-डोमर मॉडल पे आधारित था। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेरोल्ड-डोमर मॉडल पे आधारित था। किस मॉडल पे आधारित था? हेरोल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित था। अति महत्वपूर्ण है हेरोल्ड-डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित। ठीक है, प्राथमिकता यहाँ पर है कृषि विकास।
इस पे ध्यान दिया गया। कृषि के विकास पे विकास दर लक्ष्य है 2.1% और प्राप्ति हुआ 3.6%, यानी जितना लक्ष्य रखा गया उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर प्राप्ति देखने को मिली और पहला पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सफल रहा। इसके साथ साथ और भी कार्य किए गए, वह कार्य कौन कौन सा है? भाखड़ा नांगल, आपको पता होगा पंजाब में सतलज नदी पर बना हुआ बांध है, डैम है। हीराकुंड महानदी पे बना हुआ है, दामोदर जो है स्वर्ण रेखा नदी पर। इन सब बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं की शुरुआत हुई। एक शब्द आ गया आपका, बहुउद्देशीय परियोजना किसको कहते हैं? यानी जहां पर एक साथ बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। देखिए, जब डैम बनाया जाता है, एक तो वह बाढ़ से बचाता है आपको, दूसरा वह क्या करता है कि वहाँ पे आप बिजली तैयार कर सकते हैं, पन बिजली की तैयारी, यहाँ से पन बिजली तैयार किया जा सकता है डैम से। तो इसीलिए इसको, और साथ साथ वह टूरिस्ट पैलेस भी हो जाता है, लोग देखने के लिए भी आते हैं। आप भी जहाँ जाइएगा तो जहाँ डैम होगा तो वहाँ देखने जाइएगा, घूमने जाइएगा, तो टूरिस्ट पैलेस भी हो जाता है। लोग वहाँ पे नौका विहार करने भी जाते हैं, बगल में मत्स्य पालन केंद्र भी खुल जाता है। तो बहुत सारी योजनाएं क्रियान्वित एक साथ होने लगती है, इसीलिए बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं। सिर्फ बिजली तैयार करना ही नहीं होता, बल्कि बाढ़ से बचाना भी होता है, बल्कि मछली पालन करना भी होता है, साथ साथ टूरिस्ट पैलेस के रूप में भी उसको प्रदर्शित करना होता है। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ये सब जो नदी घाट की परियोजनाएं हैं उसको बनाया गया। ठीक है, देश के विकास के लिए ये सब बहुत जरूरी था। अब आते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आज हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम टोटल पंचवर्षीय योजना अच्छे से देख ले, और यहाँ से निश्चित तौर पे बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाएगा, इस बात का खुल जाएगा। आज तक हर एक बार पूछा गया है और इसी सब में से रहेगा। कोई भी प्रश्न रहेगा घुमा फिरा करके, अब आप सही बनाइए गलत बनाइए, लेकिन प्रश्न रहेगा इसी पेज में से। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो होगा अब 1956 से 1 अप्रैल 1956 से कहाँ तक चलेगा? 5 वर्ष, यानी 31 मार्च 1961 तक। और यह पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, पीसी महालनोबिस मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और किस चीज पर विशेष फोकस किया गया? औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे क्या चीज को प्राथमिकता दिया गया दूसरा पंचवर्षीय योजना में? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। चूंकि किसी भी देश के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लौह इस्पात चाहिए। कोई भी कल कारखाना आप खोलते हैं तो उसके लिए बड़ी मात्रा में आपको इस्पात, सरिया, लोहा, स्टील ये सब चाहिए होता है। तो जब तक वह कारखाना नहीं होगा, कल कारखाना नहीं होगा, इस्पात उद्योग नहीं होगा, तो आप कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, कहाँ से लाइएगा? तो उसके लिए जरूरी था देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या? तो औद्योगिक विकास करना। इसीलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इंडस्ट्रियल विकास पे जोर दिया और लक्ष्य रखा गया 4.5% और प्राप्ति हुआ 4.2%। लगभग कह सकते हैं कि लगभग पहुंच चुका था अपना जो भी लक्ष्य था उसके करीब। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें और भी बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित किए गए। यह भी पूछा जा सकता है कि राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाए गए? तो ये सारे उद्योग जो है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत लगाए गए, और भारत सहायता क्लब नामक एक संगठन की भी स्थापना यहाँ पर की गई, और यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना की देन। तो यहाँ पर 2-3 प्रश्न बन रहा है। एक तो इसका कब से कब तक का कालक्रम है, तो याद रखिएगा 56 से 61, 1 अप्रैल से 31 मार्च तो याद ही रहेगा। ठीक है, दूसरा किस मॉडल पे आधारित था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, ये जरूर याद रखिएगा। तीसरा औद्योगिक विकास के लिए था, क्या चीज के लिए था? औद्योगिक विकास के लिए था। और चौथा कि आपको यहाँ पे मेन रूप से जो है राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही की गई।
तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग को द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, एक दो बार आप घर पे भी इसको रिपीट कीजिएगा और लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बनाइए, चाहे जो भी ऑब्जेक्टिव हो आपके पास बुक, उसको अच्छे से पंचवर्षीय योजना वाला बना लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपको देखने का आंसर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बशर्ते आप पूरा वीडियो अच्छे से सुन लें। ठीक है, चलिए आते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। 1 अप्रैल 1961 से यह 66 तक चलेगा, 5 वर्ष का यह भी है। और इसमें विशेष रूप से क्या कहा जाएगा, आत्मनिर्भरता किस क्षेत्र में, कृषि और उद्योग दोनों पर। अब यहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की बात की गई है कि कृषि के क्षेत्र में भी जो आपका देश है वह सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए और इंडस्ट्री में भी सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है, सेल्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, यानी आपके आत्मनिर्भरता आ जाए, आपका देश किसी और देश पर डिपेंडेंट नहीं रहे। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर जो है विकास दर लक्ष्य रखा गया कितना, तो 5.6%, लेकिन दुर्भाग्य से प्राप्ति 2.8 ही हुआ। इसके पीछे रीजन क्या था, तो 1960 का भारत चीन युद्ध, सॉरी 1962 ठीक 1962 का भारत चीन युद्ध। 1965 में लगे हाथ पाकिस्तान भी सोचा भारत को दबोच दो, लेकिन भारत सोया भी रहेगा तो पाकिस्तान को तो निपटा सकता है। ठीक है, फिर 1968 में क्या हो गया, सूखा आ गया, सुखाड़ आ गया, देश में खेती हुआ ही नहीं, कृषि हुआ ही नहीं, यानी तीन समस्याओं से देश जूझ रहा था। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप घर में डेंटिंग पेंटिंग के लिए पैसा रखे हैं और घर में आग लग जाए या घर में कुछ हो जाए तो आप घर में डेंटिंग पेंटिंग कराइएगा कि फिर घर को दुरुस्त कीजिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर विकास दर लक्ष्य तो रखा गया 5.6%, लेकिन चीन के कारण और पाकिस्तान के कारण यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया आपके देश को। लेकिन इसके दौरान जो है एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किया गया कि हरित क्रांति की शुरुआत आपका 1970 के दशक में शुरुआत कर दिया गया। यानी आप देखिएगा 66 के आसपास आपका हरित क्रांति आता है और इसमें हाइब्रिड कृषि पे जोर दिया जाता है, हाइब्रिड बीज हो गया। मेन रूप से मतलब खेती कैसे उन्नत हो, उसके लिए जो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे, कौन थे प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, तो उन्होंने विदेशों से अपना जो हाइब्रिड बीज मंगाया, साथ साथ सिंचाई का सुविधा और जो उन्नत कृषि तकनीक है उसका प्रयोग करके खास करके हरित क्रांति लाने का प्रयास किया। ठीक है, ऐसे पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो MS स्वामीनाथन थे और उन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में हरित क्रांति लाया। और जिस कारण से क्या हुआ कि हमारा देश खाद्य पदार्थों की, हम लोग भोजन करते हैं फसल, उसमें सेल्फ डिपेंडेंट बना और आज हमारे पास इतने अनाज उपजते हैं कि हम दूसरे देशों में निर्यात भी करते हैं और अपने एक विशाल आबादी को भी उसको भरण पोषण करते हैं। देखिए नोट 1966 से 69 तक 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई, क्योंकि देश की स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई। ठीक है, आपके पास पैसा रहेगा तब ना योजना बनाइएगा। अब युद्ध में ही सारा इनकम खत्म हो गया, जो भी जमा राशि था। तो अब क्या हुआ कि यह 3 वर्ष के लिए क्या हुआ कि 5 वर्षीय योजना नहीं चल पाई, वार्षिक योजना ही आई, इसी को योजना अवकाश कहा गया। तो कई बार यह प्रश्न पूछेगा कि योजना अवकाश का काल कब से कब तक है, तो योजना अवकाश का काल 1966 से 69 तक है और यह 3 वर्षों का काल है। कई बार प्रश्न पूछा गया कि योजना अवकाश कब से कब तक का काल है, तो 1966 से 1969। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली, 1 अप्रैल 1969 से 74 तक। ठीक है, प्राथमिकता स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा कृषि के क्षेत्र में विकास कब हुआ, तो वो हुआ आपका
चौथी पंचवर्षीय योजना। लेकिन कृषि पे जोर कब दिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे कि कृषि पर जोर दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, लेकिन कृषि का सर्वाधिक विकास चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुआ था। यह अति महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया था। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो थे डॉक्टर DR गॉडगिल ने तैयार किया था। विकास दर लक्ष्य रखा गया था 5.7% और प्राप्ति मात्र 3.4% ही हो पाया। ठीक है, तो एकाएक तो आप तुरंत रिकवर कर नहीं पाएंगे देश की क्षति को, तो धीरे धीरे ही रिकवर होगा। तो यहाँ भी लक्ष्य की प्राप्ति पूरा नहीं हो पाती। कार्य लेकिन एक अति महत्वपूर्ण कार्य किया गया कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। आगे हम लोग जब इसरो एक टॉपिक ही बीपीएससी में पढ़ाएंगे पूरा, क्योंकि स्पेस साइंस में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अभी जितने भी आपका GSLV हो गया, CSLV, ये सब जो अभी PSLV, ठीक है, ये सब जो छोड़े जाते हैं सब इसरो के माध्यम से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से छोड़े जाते हैं। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि यह जो है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में ही इसकी स्थापना हुई थी। और 14 बैंकों का, और इंदिरा गांधी के समय में, इसके समय में प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इन्हीं के समय में आपका क्या हुआ था कि 1969 ईस्वी में, आप लोग पढ़े भी होंगे कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में 14 राष्ट्रीय मतलब जो भी बैंक था उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और RBI का अधीन कर दिया गया था। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, फिर 72 में जाकर के स्पेस रिसर्च के नाम से जाना गया। तो चलिए यहाँ से भी आगे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, इसरो के बारे में। ठीक है, विक्रम साराभाई का विशेष योगदान था इसके स्थापना में। पहला जो भारत का जो सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया था वो खुद से साइकिल पर उसको लोड करके ले गए। वहाँ से भारत की जर्नी स्पेस के क्षेत्र में शुरुआत हुई और आज देखिए आपका देश स्पेस के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है। हमने मंगल तक अपने यान को पहुंचा दिया बहुत ही कम खर्च में। अमेरिका जितना खर्च किया था, जैसे वो 10 गुना किया था 100 रुपया, तो हमने 10 रुपया में ही वहां तक पहुंचा दिया। तो पूरा विश्व अचंभित है हमारे इस पहुंच को देख करके। ठीक है, तो इसी पंचवर्षीय योजना में भारत में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। किसमें? चौथी पंचवर्षीय योजना में। अब आते हैं, यहाँ पर आते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक शब्द इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, गरीबी हटाओ। लोग ने उसको कटाक्ष किया, गरीबी तो नहीं हटा, लेकिन गरीब जरूर हट गए उस समय। ठीक है, तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने कब दिया था? तो गरीबी उन्मूलन निवारण पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। आत्मनिर्भरता पर भी बल दिया गया था। ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट या डिपेंडेंट पे बल दिया गया था, आत्मनिर्भरता। 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक यह चली। अब कहीं ये 4 वर्ष का पीरियड ही क्यों चला? क्योंकि इन्होंने 4 वर्ष पे ही लोकसभा का चुनाव करा दिया। ठीक है, इसीलिए यह चला आपका 1974 से 78 तक। जल्दी से चुनाव हो गया 4 वर्ष पे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 6 वर्ष पे लोकसभा चुनाव करा दिया। ठीक है, क्या आपको नहीं लिखा हुआ है? हल्के में नहीं लीजिएगा इस नोट्स को। छोटा है, कंसाइज है, लेकिन अति महत्वपूर्ण है। अच्छे को देगा एकदम माथा नहीं सही कर देगा। जिसको इकोनॉमिक्स से डर लगता है ना, वो भी क्लास कर ले एक बार, गारंटी देते दौड़ा के बनाएगा इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आप भरोसा कीजिए, भरोसा कीजिएगा तभी आप फायदा में रहिएगा।
तो गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया और इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। तो यह प्रश्न निश्चित तौर पर बीपीएससी अब सेट करेगा, देख लेंगे किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार बेरोजगारी पे ध्यान दिया गया, यही बचा हुआ, इन्हें सेट किया गया। तो पांचवी पंचवर्षीय लक्ष्य है आपका 4.4%, प्राप्ति हुआ 4.5%। ठीक है, अब कहिएगा यह योजना 4 वर्ष में ही क्यों कंप्लीट हो गई? तो इंदिरा गांधी जी की कृपा से। यह योजना समय से पहले समाप्त हो गई थी क्योंकि 4 वर्ष इंदिरा गांधी की सरकार ने चलाई थी और जब चुनाव उसने 4 वर्ष पे ही करा दिया तो वो हार गई और वहां पे मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार आ गई जो कि 1 वर्ष उसने चलाया। और उसने क्या किया, योजना आयोग के जगह क्या किया था, उसने रोलिंग प्लान, मिडल ने पिछड़े देशों के लिए एक रोलिंग प्लान दिया था, वह योजना आयोग के जगह पे रोलिंग प्लान चलाया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 वर्ष ही योजना आयोग चलता। फिर से चुनाव हुए, देश में आपातकाल भी इसी पंचवर्षीय योजना में, आपको पता होगा कब लगाया गया था देश में आपातकाल, 1974-75 में, नहीं तो उसी समय जो है आपका, देखिएगा इसका कालक्रम होगा, ये कब से कब तक है पांचवी पंचवर्षीय योजना, 74 से 78, और आपको पता होगा इसी समय में जो है आपका राष्ट्रीय आपात देश में, पूरे देश में इंदिरा गांधी ने लगाया था। ठीक है, अब आते हैं, मिडल ने पिछड़े देशों के लिए एक प्लान दिया था जिसका नाम क्या था, रोलिंग प्लान। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो किस प्लान को उसने योजना आयोग के स्थान पर रखा था, उसका नाम था आपका रोलिंग प्लान। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने इसे स्वीकार किया। चलिए ये चीज हमने बता ही दिया। कार्य क्या हुए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास, नाबार्ड का नाम सुने होंगे, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, यही होता है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, लिख लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, कई बार यह भी प्रश्न पूछ सकता है, एंड रूरल डेवलपमेंट लिख लीजिए, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड की इसकी स्थापना की गई। तो यह पंचवर्षीय योजना जो है आपका कब से कब तक चलता है, तो 1975 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना हुई। उसके बाद 1975 में एक TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम गरीबी हटाओ अभियान भी लाया गया। ठीक है, तो गरीबी हटाओ अभियान किस पंचवर्षीय योजना की देन है, तो याद रखिएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना की देन है। फिर क्या हुआ कि दूसरी सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार, फिर क्या हुआ, योजना अवकाश देखने को मिला 1979 से 80। एक बार पहले भी योजना अवकाश आपको देखने को मिला 1966 से 69। अब यह दूसरा योजना अवकाश है जहां पे पंचवर्षीय योजना न चल करके वार्षिक योजना चलाई जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना पर। कहां पे आएंगे, छठी पंचवर्षीय योजना पे आएंगे और यह चलेगा आपका 1 अप्रैल 1980 से 1985 तक, 31 मार्च 1985 तक। प्राथमिकता गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिक एवं मॉडर्निफिकेशन, आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य, विकास दर लक्ष्य रखा गया 5.2, प्राप्ति 5.7%। और ग्रामीण बेरोजगारी के लिए यहाँ विशेष ध्यान दिया गया। गरीबी निवारण के लिए कई योजनाएं चालू की गई, जैसे आपका ट्राइसेम हो गया, IRDP हो गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको रोजगार देने की बात की गई। तो ये सब पे रोजगार क्रिएशन पे विशेष जोर दिया गया। ठीक है, अब आ जाइए सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 1985 से 1990 तक चलेगा। यह योजना जॉन W मिलर मॉडल पे आधारित है, यह पूछ सकता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है, तो जॉन W मिलर मॉडल, और यहाँ इसको वस्तु मजदूरी मॉडल भी कहा जाता है। और इस योजना में काम के बदले अनाज,
यानी सरकार के द्वारा कहा गया कि जो व्यक्ति काम करते हैं उसको आप अनाज भी दे सकते हैं। तो 20 केजी 5 केजी अनाज पे भी लोग काम यहाँ पर कर रहे थे उस समय, इसीलिए इसको मजदूरी, वस्तु मजदूरी मॉडल भी कहा जाता है। प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया। योजना काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा योजना काम का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। खास करके ये वस्तु मॉडल, वस्तु मजदूरी मॉडल याद रखिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना का दिन है। लक्ष्य रखा गया आपका 5% और यहाँ पर प्राप्ति कितना हुआ 6%। और देखिए पहली बार गरीबी देखिए यहाँ पे मापा गया और वह समिति का क्या नाम था, तो अभी जब हम लोग गरीबी चैप्टर नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से हम डिस्क्राइब करेंगे कि गरीबी में आपके कौन कौन सी कमिटियां बनी है। ये भी इस बार पूछा गया था कि भारत में गरीबी आकलन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए थे। तो हमने बोला ही था आपको 2 प्रश्न यहीं से पूछे गए थे पंचवर्षीय योजना से। 10 प्रश्न लगभग इकोनॉमिक्स के बीपीएससी में पूछे जाते हैं और जो हमारा नोट्स है मुश्किल से 30 से 35 पेज भी नहीं होगा, उसी से सारे प्रश्न आपके आ जाते हैं। इसलिए ज़्यादा माथापच्ची करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं। अगर आप ज़्यादा माथापच्ची करना चाह रहे हैं तो साइंस के जो प्रश्न पूछे गए थे उस पर आप ज़्यादा दिमाग लगाएं। फिर साइंस के प्रश्न अद्भुत प्रकृति के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सब आप अगर ठीक कर लिए इधर तो गारंटी के साथ आपके नोट से ही सारे प्रश्न रहेंगे। तो लक्ष्य 5%, प्राप्ति 6% और गरीबी का माप हुआ लक्करवाल समिति। कई बार पूछेगा कि लक्करवाल समिति क्या चीज से संबंधित है, तो गरीबी मापन से संबंधित, गरीबी मापने का काम किया था लक्करवाल समिति ने कि भारत में कितनी गरीबी है, कितना उसका मापक माना जाए, किससे कम, जैसे किसी ने उपभोग के आधार पे गरीबी निर्धारण किया, किसी ने कैलोरी के आधार पे निर्धारण किया। जब गरीबी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से वहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूँगा। अभी फिलहाल पंचवर्षीय योजना देखिए। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 5 वर्ष का चला। रोजगार वृद्धि, आदमी का आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था। विकास दर लक्ष्य रखा गया 5.6%। कितना रखा गया 5.6% और प्राप्ति भी हुआ 6.8%, यानी बिल्कुल सफल रहा। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या कार्य हुए इस पंचवर्षीय योजना में। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई सबसे पहले, और सबसे बड़ी बात है यह भी प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, LPG योजना 1992 से 93 के बीच में यहीं पे लाया गया था। तो यह भी प्रश्न यहीं से पूछा गया था। देखिए 3 प्रश्न इस बार भी अभी तक मिल चुके हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से। तो LPG योजना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन योजना जो है इसी पंचवर्षीय योजना यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1992-93 में लाया गया था। तो चूंकि इस समय वित्त मंत्री थे आपके मनमोहन सिंह, उन्हीं के द्वारा लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, यानी अगर आपके पास कोई जमीन है खाली है, आपके पास पूंजी नहीं है, तो कम से कम बाहरी लोग आएगा, अपना दुकान या कुछ खोलेगा तो आपको कम से कम जमीन का किराया तो देगा, उससे आप तरक्की तो कीजिएगा। तो इसीलिए भारत में उससे पहले क्या था, बंद अर्थव्यवस्था था, विदेशी कंपनी भारत में कंपनी यहाँ पे खोल नहीं सकती थी, लेकिन इसके आने से विदेशी कंपनियाँ भारत में आ सकती थी, वह अपना उद्योग धंधा स्थापित कर सकती थी और उससे क्या होगा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, साथ साथ जो है आर्थिक फायदा भी होगा। तो बहुत अच्छी पहल थी और वह वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की देन था। ठीक है, तो यह भी प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, आप देख लेंगे 68 के बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए थे। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चलेगा। 9वीं पे हम लोग पहुँच चुके हैं, हम ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस 3 और बचा है, धैर्य। ठीक है, प्राथमिकता मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण और समानता पर बल दिया गया, यानी पीडीएस सिस्टम जो है उसको न्यायपूर्ण बनाया गया कि सबको समान रूप से, जो गरीब लोग हैं बीपीएल सूची में हैं उनको जो है हेल्प किया जाए। ठीक है, लक्ष्य यहाँ पे रखा गया 6.5, प्राप्ति हुई 5.5% का।
यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। और यह समय कब का चल रहा था, तो 2000 में आपने जाना होगा कि पूरे विश्व स्तर पे मंदी आया था, आईटी सेक्टर पूरा डूब गया था, ठीक है। और उसी समय बहुत सारे एंटीवायरस बनाए गए थे, वायरस, कंप्यूटर वायरस और एंटीवायरस का जमाना आ गया, कंप्यूटर का बिक्री बंद हो गया था, बिल्कुल। तो फिर सॉफ्टवेयर कंपनी ने वायरस बनाना शुरू कर दिया। वायरस जब बनाया तो लोग एंटीवायरस खरीदेंगे ही, तब जा करके कंप्यूटर कंपनी सबका जान बचा था। तो यही आर्थिक मंदी था, ठीक है, 2000 में। तो यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण क्या रही, तो पूरे विश्व पे अगर मंदी आता है तो वो पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। अगर अभी मंदी आएगी ना, तो ऐसा नहीं है कि भारत अप्रभावित होगा, भारत को भी महंगाई और जो है भुखमरी लाएगा। अगर पूरा, चूंकि ग्लोबलाइज है, पूरा इकोनॉमी क्या है, ग्लोबलाइज है। आपके देश में भी विदेशों से पैसा आता है और आपके देश से भी विदेशों में पैसा जाता है, ठीक है। तो कुछ भी गड़बड़ी होगा तो पूरा विश्व अब जो है अप्रभावित नहीं रह सकता, पूरा विश्व प्रभावित होगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। प्राथमिकता गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना लक्ष्य रखा गया और यह लक्ष्य अगले 10 वर्ष में क्या कर दिया गया कि आय दोगुना कर देना है। यानी जो 10,000 कमा रहे थे, अगले जो 5 वर्ष में, अगले 10 वर्ष में उनकी आय 10,000 कमा रहे थे तो 20,000 हो जाए। और कांग्रेस की सरकार थी और उसने कर भी दिया, महंगाई भले चरम सीमा पर पहुंच गई लेकिन उसने आय जरूर दुगुना कर दी, ठीक है। जो लोग 5,000 कमा रहे थे तब, तो 2002 में, और वो देखेंगे कि उनकी सैलरी 2007 आते आते या 2010 आते आते सीधे वह 20,000 पे। टीचर का सैलरी जो था वो उसी समय बढ़ा, नहीं तो 6,000, 7,000, 8,000 सैलरी था, उसका डायरेक्ट 20,000, 25,000 हो गया, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि यह 10 वर्ष में इन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली थी और विकास दर लक्ष्य 8% रखा गया था, लेकिन प्राप्ति लगभग 7.7%, क्योंकि लक्ष्य भी तो बहुत ज्यादा रख दिया गया। यहाँ पे देखिए, और समय देखिए 4%, 5% लक्ष्य था, यहाँ लक्ष्य रख दिया गया 8%, जरूरत से ज्यादा लक्ष्य भी तो रखा गया, लेकिन 7.7% प्राप्ति हुई तो कम नहीं प्राप्ति हुआ लक्ष्य, ठीक है। अब आ जाए 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चला और प्राथमिकता तीव्रतम एवं समावेशी विकास। और यही प्रश्न पूछा था, समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, ठीक है। और वहां पे ऑप्शन क्या दिया, प्रथम, द्वितीय और पांचवा, और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, आंसर था इनमें से कोई नहीं। मैक्सिमम लोग पांचवा पंचवर्षीय योजना मार के निकल गए, ठीक है। तो आपको गलत करवाएगा, इसीलिए आप देखिए एक प्रश्न यहाँ से भी आ गया, 4 प्रश्न तो इसी पेज से आ गया, इस बार जो पूछा गया 4 प्रश्न तो इसी से आ गया। यह भी प्रश्न पूछा गया था, समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, और ऑप्शन क्या दिया आपको, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पांचवा पंचवर्षीय योजना, और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो आंसर तो था इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वह 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। जब आप याद रखेंगे तब तो सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। चलिए, तो कई बार क्या होता है कि आप पढ़ते हैं लेकिन वहां पे क्या होता है, तो जानबूझ करके कंफ्यूज करा देगा प्रश्न, ऑप्शन ही नहीं डालेगा, ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं, आप खुद स्वतः कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। विकास दर लक्ष्य 9%, प्राप्ति हुआ 7.9%। वर्ग आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में हुई। राजीव आवास योजना, गरीब लोगों के लिए अभी भी जो है ना राजीव आवास योजना चलता है, घर बनाने के लिए सरकार पैसा देती है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत इन्हीं पंचवर्षीय योजना में किया गया, 11वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अब आते हैं अंतिम पंचवर्षीय योजना को, अच्छे से आप लोग देख लीजिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद तो देश में सत्ता पलट जाएगी कांग्रेस का और बीजेपी की सरकार आएगी और वह योजना आयोग ही खत्म हो जाएगा। अब देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 12 से 17 तक चलता, लेकिन दुर्भाग्य से 14 में ही जो है इसका कायापलट हो गया। तब प्रथम एवं समावेशी विकास इसका लक्ष्य था और 100% लिटरेसी यानी साक्षरता, ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन यातायात, विद्युतीकरण, तो ये दोनों लक्ष्य तो प्राप्त हो ही गया है। लिटरेसी अभी काउंट होगा, जनगणना होगा, पता चल जाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत हद तक सुधार हो गया, तो ये भी लगभग सफल में ही है, ठीक है। लेकिन यह चली ही नहीं
इसके जगह अब कौन सा आ जाता आगे चल करके नीति आयोग। 90% परिवार तक बैंकिंग सुविधा, और इसी के तहत तो प्रधानमंत्री आते के साथ जन धन योजना शुरुआत कर दी। जन धन योजना सभी गरीब से गरीब लोगों का अकाउंट खोला गया। क्यों खोला गया? जो सरकार वहां से पेंशन देती थी या कुछ सब्सिडी देती थी तो डायरेक्ट गरीब के अकाउंट में जाए। ऐसे क्या होता था, पैसा देती तो बीच वाले ही रख लेते थे। अधिकारी से आते आते कर्मचारी से आते आते अगर 100 रुपया चला तो जनता को 10 रुपया भी सही से नहीं मिलता था। अब मिलता है, रिटर्निंग अब जनता ही उसको पहुंचा देती है, अलग बात है, लेकिन 100 में 90 जरूर मिल जाता है जनता को, 10 ही अब इधर उधर जाता है। ये भी बात 2014 में जनता पार्टी की सरकार आई जिसने योजना आयोग को खत्म कर दिया और नीति आयोग 2015 में स्थापित कर दिया। ठीक है, तो इस तरीका से आपका योजना आयोग जो कि 4 प्रश्न 68 में भी यहाँ से देखने को मिला, अति महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। निश्चित तौर पे फिर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से 2 प्रश्न तो गारंटेड, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं इस टॉपिक से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और वहाँ से आप कोर्स को मात्र 1500 में बाय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।